अपने फोन की ओर ये पता लगाने के लिए देखा कि उसे कौन फोन कर रहा है। उसकी रूममेट और डॉर्म की हेड नेहा थी। उसने फोन उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, फोन से नेहा की आवाज आई, प्रिया, भूलना नहीं, आज रात डिनर पार्टी 7 बजे मैंडरिन रेस्टोरेंट में है। प्रिया को याद था कि उन्होंने कुछ समय पहले ही डिनर का प्लान किया था, पर महंगे रेस्टोरेंट में 3 लोगों की टेबल की जगह मैंडरिन रेस्टोरेंट में 5 से ज्यादा लोगों की टेबल कब हो गई? प्रिया ने पूछा, पर ये लोकेशन क्यों चेंज की? शनाया ने इसे बदला। गॉसिप तो औरतों की आदत ही होती है। उसने आगे कहा, मुझे लगता है उसके नए बॉयफ्रेंड ने इसका इंतजाम किया है, और मुझे लगता है उसका नया बॉयफ्रेंड बहुत पैसे वाला है। शनाया भी प्रिया की रूममेट थी। वो भी फिल्म की सबसे हॉट लड़कियों में से एक थी। उसने अभी तक एक्टिंग तो नहीं की थी, पर फिर भी वो ऑनलाइन बहुत फेमस हो गई थी, तो एक रिच बॉयफ्रेंड को पाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रिया ने उत्तर दिया, अच्छा अब समझी। प्रिया की आवाज में कोई उत्साह नहीं था, तो नेहा ने इस बारे में और कोई बात करना जरूरी नहीं समझा, पर उसने प्रिया को लेट न आने की सलाह दी और फोन काट दिया। प्रिया ने फोन एक तरफ रखा और अपने कपड़े बदलने और मेकअप करने के लिए उठ गई। जब तक वो तैयार हुई, बाहर जाने का समय हो चुका था, पर डॉर्म से बाहर निकलते हुए उसने खुद को देखा और उसे लगा कि वो बहुत सुंदर लग रही है। उसने एक मिड लेंथ ड्रेस पहनी थी, जिससे उसकी 2 लंबी खूबसूरत टांगे दिख रही थी। कमर कसी हुई थी और पीछे से बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती मदहोश करने वाली थी। उसने अपनी लिपस्टिक को ज्यादा नेचुरल लगने के लिए ठीक किया, अपना पर्स और फोन लिया और बाहर निकल गई। मैंडरिन रेस्टोरेंट प्रिया के डॉर्म से बहुत दूर नहीं था, लेकिन ऑफिस छूटने का टाइम होने की वजह से सड़क पर बहुत भीड़ थी। जब वो वहाँ पहुँची तो उनका प्राइवेट रूम लगभग फुल था। शनाया के हाथों में मेन्यू था और वो खाना ऑर्डर कर रही थी। 10 लोगों की टेबल में केवल 2 सीट्स खाली थी, एक नेहा के बगल में और दूसरी शनाया के। प्रिया और नेहा एक दूसरे के बहुत करीब थी, तो सबको ग्रीट करने के बाद वो नेहा के पास जाकर बैठ गई। शनाया के बगल की सीट खाना सर्व किए जाने और खाना शुरू किए जाने तक खाली थी। पार्टी ड्रिंक्स के बिना अधूरी थी। कुछ क्लासेस के बाद डिनर टेबल पर माहौल थोड़ा हल्का होने लगा। एक्साइटमेंट के बीच में लोग ढेर सारा खाना खा रहे थे। जब वेटर डेजर्ट सर्व कर रहा था, उस समय शनाया का फोन बजा। उसने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली ही थी कि उसकी आंखें खुशी से भर गई। ऐसा लगा जैसे कि वो बस इस फोन का ही इंतजार कर रही थी। उसने बोला, क्या तुम यहाँ हो? बाकी लोगों को पता नहीं चला कि फोन में उस दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, पर शनाया ने दोबारा बहुत ही प्यारी आवाज में कहा, मैं आकर तुमसे मिलती हूँ। उसने फोन रखा और खड़ी हो गई। शनाया, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ रहा है? ऐसे सवालों के जवाब में उसने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, पर वो बहुत खुश थी और तेजी से रूम से बाहर निकलते हुए बोली, मैं किसी को लेने जा रही हूँ। 5 मिनट के अंदर ही दरवाजा दोबारा खुला और प्रिया के साथ साथ बाकी सभी लोगों के सिर दरवाजे की ओर मुड़ गए। शनाया, जो अभी बहुत तेजी से बाहर निकली थी, एक लड़के के साथ वापस आई। प्रिया दरवाजे के करीब बैठी थी और नेहा से बहुत ही खुशी से बातें कर रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और शनाया के पीछे खड़े लड़के के ऊपर एक नजर डाली। यह बस एक सरसरी निगाह थी और उसने झट से अपनी नजरें उस लड़के से हटा ली। चम्मच पर उसकी उंगलियों की पकड़ मजबूत हो गई और उसकी हंसी गायब हो गई। यह लड़का, उसने उसे पहचान लिया। दूसरे शब्दों में कहे तो वो उसे कभी भी पहचान सकती थी, भले ही उसने अपनी नजर हटा ली। फिर भी उसने उस लड़के को डाइनिंग टेबल के पास आते हुए महसूस किया और उसने अपने पैरों को अपनी ओर खींच लिया। शनाया की हाई हील्स की आवाज के बाद उसकी प्यारी धीमी आवाज आई। उसने कहा, फ्रेंड्स, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। शनाया कुछ पलों के लिए रुक गई, जैसे कि वो किसी चीज के बारे में हिचकिचा रही हो। 2 सेकंड्स के बाद उसने कहा, फ्रेंड्स, ये अभिनव है। अभिनव। प्रिया अच्छी तरह से जानती थी कि ये वही है, पर जैसे ही उसने उसका नाम सुना, उसका पूरा शरीर कांप सा गया। जिसे शनाया ने अभी सबसे मिलवाया, वही था जिसने आज से 4 साल पहले उसकी मासूमियत छीन ली थी। यह वही अभिनव था जिससे अपने दिल की बात कहने के लिए उसने हिम्मत जुटाई थी
और जिसने उसके कपड़ों को 4 साल पहले फाड़ दिया था। और यह वही अभिनव था जिसने कहा था, देखो अगर तुम अपने कपड़े मेरे सामने उतार भी दो तब भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। यह वही अभिनव था जिसने कहा था कि उस रात अगर मैंने इतनी ज्यादा नहीं पी होती तो तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें छुआ होता। यह वही था जिसने कहा था, क्या यह हो सकता है कि तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाओ। और तो और ये वही अभिनव था जिसे प्रिया अपनी जिंदगी में अब कभी नहीं देखना चाहती थी। 4 साल पहले अभिनव सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट था। जहाँ भी जाता था वहाँ छा जाता था। आज 4 साल बाद समय ने उसके अट्रैक्शन को और बढ़ा दिया था और ऐसा लगता था कि उसकी पर्सनालिटी ने टेबल पर बैठे सभी लोगों को अपने काबू में कर लिया था। शनाया ने उसे सबसे मिलवा दिया। तो उससे पहले कि कोई उससे वापस हेलो करने की हिम्मत जुटा पाता, कमरे में एक सन्नाटा छा गया। पहले की तरह ही अभिनव बातचीत में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहा था। सबने उसे हेलो कहा तो उसने जवाब में बस थोड़ा सा सर हिलाया। उसकी हर हरकत आंखों को सुकून दे रही थी। प्रिया ने अभिनव को कुछ नहीं कहा, ना ही उसने उसकी तरफ सिर उठाकर देखा। शायद वो इतना परफेक्ट था कि रूम के सारे लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे और उसने प्रिया की ओर ध्यान नहीं दिया। अभिनव के आने से रूम के अंदर की मस्ती गायब हो गई, पर थोड़ी देर बाद जब लोगों ने जोर जोर से बातचीत करना फिर शुरू कर दिया तो माहौल फिर से रोचक हो गया। प्रिया इस अचानक हुई मुलाकात के बाद वापस उसी उत्साह से बातचीत में शामिल नहीं हो पाई। वो वहाँ चुपचाप खोई हुई सी बैठी रही। उसने 4 साल पहले हुई घटना के बारे में ना सोचने की पूरी कोशिश की, पर वो यादें उसके दिमाग में एक एक करके उभरती ही चली गई। प्रिया धीरे धीरे कांप रही थी। उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई उसके इस अजीब बर्ताव को देख ना ले, इसलिए उसने अपनी मुट्ठियों को अपनी पूरी ताकत से बांधकर अपने तीखे नाखूनों को अपनी हथेलियों में छुपा दिया। उसने सोचा कि क्या वो अकेली ऐसी लड़की होगी जिसने अपने हथेलियों को खुद इस तरह से भद्दा बना दिया। जब अभिनव ने बिना किसी का नाम लिए हुए पूछा कि क्या यहाँ से बाहर जाना चाहती हो, तो सबको लगा कि वो शनाया से ऐसा कह रहा है। प्रिया जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, उसको यह पता नहीं था कि यह शब्द अभिनव की उस रात के पहले शब्द थे, पर उसे यह पूरा यकीन था कि उस रात उसने उसके मुंह से ये पहले शब्द सुने थे। 4 साल पहले प्रिया जानती थी कि अभिनव की आवाज अच्छी थी, उसके लुक्स की तरह ही अच्छी, पर आज उसे उसकी आवाज सबसे अच्छी लग रही थी। शायद इसकी वजह उसके द्वारा बोले गए यह शब्द थे, चलो यहाँ से बाहर निकलो। तो आखिरकार उनका डिनर खत्म हुआ। अब मैं बाहर जाने का एक बहाना ढूंढ सकती हूँ। प्रिया का टेंस मूड अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था, इतना कि वो अपने ख्यालों से बाहर आ चुकी थी और कमरे में हो रही बातचीत को सुनने के लिए तैयार थी। जब शनाया ने अभिनव के शब्द सुने तो उसने अपनी हामी भर दी। अभिनव ने कुछ नहीं कहा, पर उसने अपना हाथ वेटर को बुलाने के लिए हवा में उठाया और वेटर के आने का इंतजार करते समय उसने कहा, गोल्डन लाउंज चले। गोल्डन लाउंज दिल्ली की एक बहुत ही क्लासी जगह है और यह मैंडरिन रेस्टोरेंट से भी ज्यादा महंगी है। शनाया अपनी भावनाओं को छुपाते हुए हल्की और प्यारी आवाज में बोली, ठीक है। अभिनव फिर से शांत बैठ गया। वेटर जल्दी से बिल लेकर आया। बिल को देखे बिना ही अभिनव ने साइन कर दिया। शनाया शायद चाहती थी कि अभिनव कुछ और बोले। कुछ सोचकर उसने बातचीत के लिए एक टॉपिक ढूंढ लिया। अभिनव, क्या तुम्हें पता है हमारी प्रिया एक बहुत ही अच्छी सिंगर है। जब शनाया ने अचानक से उसका नाम लिया तो प्रिया की उंगलियां कांप गईं और वो वापस टेंस हो गई। उसकी आंखें ना चाहते हुए भी अभिनव की ओर मुड़ गई। अभिनव ने बिल साइन करके वेटर को वापस दे दिया और अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर शांत भाव थे और ऐसा लगता था कि शनाया के मुंह से निकला नाम प्रिया उसके लिए सिर्फ एक शब्द था जिसका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। पर प्रिया के लिए 4 साल पहले जो हुआ था वो उसकी यादों में अभी भी ताजा था। वो कुछ ऐसा था जिसे वो आज तक भुला नहीं पाई थी। दूसरी ओर अभिनव के लिए 4 साल पहले जो हुआ वो बस बहुत पी लेने के बाद होटल के कमरे में हुई एक गलती थी। 4 साल बीत चुके थे। हो सकता है वो प्रिया नाम की इस लड़की के बारे में भूल चुका हो जिसे उसने दिल दुखाने वाली बातें कही थी। यह देखते हुए कि अभिनव को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, शनाया ने प्रिया की ओर मुड़ते हुए कहा, प्रिया,
क्या तुमने कुछ दिनों पहले एक नया सॉन्ग नहीं सीखा है? आज जब हम गोल्डन लाउंज जाएंगे तो तुम्हें हमारे लिए गाना गाना होगा। वैसे तो आमतौर पर प्रिया शनाया की रिक्वेस्ट को मना नहीं करती, पर आज की रात अभिनव उसके साथ था। प्रिया ने शनाया की ओर देखा। क्योंकि अभिनव वहाँ था, इसलिए उसने बहुत धीमी आवाज में उससे बात की और कहा, मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं वापस स्कूल जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। प्रिया, तुमको क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? और अब बहुत देर हो चुकी है। अकेले वापस जाना सेफ नहीं है। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती? इससे पहले कि शनाया उसे रुकने के लिए मना पाती, अभिनव, जो कि उसके बगल में बैठा था, उठ खड़ा हुआ। उसने प्रिया और शनाया के बीच होने वाली बातचीत को इग्नोर कर दिया और बोला, चलो चलते हैं, और रूम से बाहर निकल गया। शनाया ने अभिनव को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा। उसने प्रिया की ओर देखा और अपनी बात को पूरा किए बिना ही उसने अपना बैग उठाया और जल्दी से अभिनव के पीछे चल पड़ी। रूम में बाकी लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि गोल्डन लाउंज कैसा है, तो उन्होंने प्रिया को बाय कहा और ज्यादा बातचीत किए बिना ही वो सब रूम से बाहर निकल गए। अब उस बड़े से कमरे में सिर्फ प्रिया ही बची थी। उसे जाने के लिए कोई जल्दी नहीं थी, तो वो अपनी सीट पर चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें उस ओर उठाई जहां अभिनव बैठा था। उसने बहुत देर तक वहां देखा और वो लगभग खो ही गई। वेटर ने टेबल साफ की और बर्तनों की आवाज से प्रिया अपने ख्यालों से वापस लौट आई। इतनी देर तक घूरते रहने से उसकी आंखें थक सी गई थी और उसने अपनी पलकों को धीरे से झुकाया, उठी, अपना बैग लिया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। उसने एक टैक्सी ली और स्कूल आ गई। उसे अपने डॉर्म में जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो सीधे स्पोर्ट्स के मैदान की ओर चली गई। मैदान में एक ग्रुप फुटबॉल खेल रहा था, जो बीच बीच में शोर भी मचा रहा था। प्रिया उस ग्रुप के पास से होती हुई मैदान के एक शांत कोने में जाकर बैठ गई। वो इतनी देर तक ख्यालों में खोई रही कि उसे याद ही नहीं रहा कि जब वो वहाँ बैठने आई थी तो वो क्या सोच रही थी। अपने होश में वापस आने के बाद उसे शनाया के शब्द याद आ रहे थे, दोस्तों, मैं आपको अभिनव से मिलवाती हूँ। अभिनव। उसका ख्याल आते ही प्रिया की मुट्ठियाँ फिर एक बार जोर से बंद हो गई। दर्द से उसे एहसास हुआ कि डिनर एक सपना नहीं था, वो सच में ये सब देख कर आई है। वो सच में 4 साल बाद फिर से एक बार अभिनव से टकरा गई है। उसके पूरे शरीर में एक भयानक दर्द उठा। 4 साल पहले की तस्वीरें एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने उभर रही थी। लोग कहते हैं कि समय सबसे बड़ी दवा है। 4 साल बीत चुके थे और प्रिया सोच रही थी कि शायद इतने सालों बाद यह यादें धुंधली हो गई होगी, पर अभिनव उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। कम से कम उसके सामने तो आ ही गया था और उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर अभी भी दर्द है। अपने आप को नॉर्मल करने में प्रिया को बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले तो वो सोच रही थी कि वो मैदान में कुछ देर और बैठेगी, पर अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और हल्की बौछार गिरने लगी। अगस्त की शामों में दिल्ली में अक्सर कभी कभी बारिश हो जाती है। प्रिया तेजी से उठी और अपने डॉर्म की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसने नेहा को देखा। उसने उसे बुलाना चाहा, पर उसे एक जानी पहचानी सी परछाई दिखाई दी। यह तो अभिनव था। उसके हाथ में एक छाता था और वो शनाया को डॉर्म तक छोड़ने आया था। प्रिया ने बारिश की परवाह किए बिना ही वहां रुक जाना बेहतर समझा। उसने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई और कुछ कदम पीछे की ओर बढ़ाकर एक लैंप पोस्ट के पीछे छुप गई। अभिनव और शनाया धीरे धीरे चल रहे थे। नेहा और बाकी लड़कियों ने उन्हें गुड बाय कहा और सीढ़ियों पर ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। अभिनव और शनाया थोड़ी दूर जाकर रुक गए। ऐसा लगता था कि शनाया को वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो मुड़ी और उसने अभिनव की ओर देखकर कुछ कहा। क्योंकि शनाया कुछ दूरी पर थी और बारिश की आवाज बहुत तेज थी, तो प्रिया उन दोनों के बीच की बातचीत को नहीं सुन पाई। पर जो उसने देखा, उसे देखकर उसे लगा कि दोनों के बीच बातचीत बहुत ही सुखद थी और शनाया लगातार मुस्कुरा रही थी। प्रिया के कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे और तेज हवाओं के कारण उसे ठंड लग रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। प्रिया से अब और ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी शनाया आखिरकार सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई।
वो अपने डॉर्म की ओर बढ़ती हुई गायब हो गई, पर अभिनव छाता पकड़े हुए वहीं खड़ा रहा। उसने अपना सिर धीरे से घुमाया और लौटने को हुआ। डॉर्म के अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था। वैसे तो ऐसा लगता था कि अभिनव को याद भी नहीं होगा कि वो आज रात किससे मिला था, पर प्रिया ने उसके सामने आने का खतरा उठाना ठीक नहीं समझा और ना ही वो चाहती थी कि वो बारिश में उसे इस तरह भीगा हुआ देखे। जैसे ही अभिनव जाने के लिए मुड़ा, प्रिया ने अपना चेहरा लैंप पोस्ट के पीछे छुपा लिया। अभिनव बहुत दूर था और इसलिए प्रिया ने चुपके से उसकी ओर देखने की हिम्मत जुटाई। यह देखकर कि अभिनव उसकी ओर आ रहा है, प्रिया इतना घबरा गई कि उसने अपनी सांसें रोक ली और अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। बारिश की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए प्रिया अभिनव के पैरों की आवाज नहीं सुन पा रही थी। उसने सोचा कि शायद उसे उसकी ओर आने में 4-5 मिनट लगेंगे। प्रिया को लग रहा था कि 4 से 5 मिनट में अभिनव इतनी दूर चला जाएगा कि वो थोड़ा रिलैक्स कर पाएगी और ठंडे लैंप पोस्ट के पीछे से बाहर निकल पाएगी। उसके हिसाब से अब रास्ता साफ हो जाना चाहिए था, पर वो बाहर निकली ही थी कि उसे उसके कदमों को रोक लेना पड़ा। वो अचंभित होकर रुक गई। अभिनव उसके सामने बस 2 मीटर की दूरी पर था। उसे अभी तक चले नहीं जाना चाहिए था। अब तो देर हो चुकी है। वो अभी यहाँ क्यों है? प्रिया की आंखें इस तरह फैल गई जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अभिनव को शायद महसूस हुआ कि प्रिया उसकी ओर देख रही थी। उसने अपने सिर को उसकी ओर घुमाया। जैसे ही उनकी नजरें मिली, प्रिया ने अपनी आंखों को झट से नीचे की ओर झुका लिया। अपनी आंखों के कोनों से उसने देखा कि अभिनव के फोन की लाइट कोई कॉल आने की वजह से जल रही थी। तो उसके यहाँ अभी रुकने का कारण यह कॉल ही था। इससे पहले कि प्रिया अपने विचारों को समझ पाती, उसने अभिनव की बुझी हुई सी आवाज सुनी। वो बोल रहा था, अरे क्या परेशानी है, मैं तुम्हें वापस फोन करके इस बारे में बात करूंगा। और ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। प्रिया तिरछी आंखों से देखती है कि अभिनव अब वहां से जाने वाला है। वो ये नहीं चाहती थी कि अभिनव उसे अभी इस हालत में देखे और उसे पता चले कि वो कितनी शर्मिंदा है। पर इससे इत्तेफाक ही कहिए कि अभिनव उसे देख लेता है। इस बारे में प्रिया क्या कर सकती है? उसके हाथ में कुछ नहीं है। अभिनव के हाव भाव देखकर ऐसा लगा कि वो अभी भी उसे भूला नहीं है, या हो सकता है कि वो इस बारे में उससे बात नहीं करना चाहता। ऐसा लगा कि शायद वो हेलो भी नहीं कहना चाहता। प्रिया भी उससे कोई बातचीत नहीं करना चाहती थी। प्रिया 3-4 सेकंड वहीं खड़ी रही और फिर उसने अपने कदम डॉर्म की ओर बढ़ा दिए। ऐसा लगा जैसे कि वो दोनों एकदम अजनबी हैं और अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं। बारिश अभी भी हो रही थी। प्रिया के कपड़ों से पानी टपक रहा था और उसके बाल उलझे हुए थे। अभिनव जो कि छाता लिए हुए आ रहा था, बड़े आराम से चल रहा था। उसके कपड़े एकदम साफ और सूखे थे, हालांकि उसकी पीठ भीग गई थी। इन दोनों के बीच इस अंतर के कारण प्रिया ने अपना सिर और भी झुका लिया और वो और भी तेज चलने लगी। वैसे तो प्रिया कोशिश कर रही थी कि कुछ अजीब ना लगे, पर सामने से आते हुए अभिनव के कारण उसकी चाल थोड़ी सी बिगड़ गई। वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहती थी और इस कारण वो कुछ अजीब तरह से चल रही थी और जल्दबाजी में उन दोनों के कंधे एक दूसरे को छू गए। ऐसी हालत में वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो कहाँ चल रही है और इसलिए वो पानी से भरे छोटे गड्ढे में फिसल गई और जमीन पर गिर गई। दर्द में पड़ी हुई प्रिया ने सबसे पहले अपने सामने आते हुए अभिनव की ओर देखा। जैसा कि उसने सोचा था, अभिनव जिसके हाथ में छाता था और जिससे अभी अभी उसका कंधा टकराया था, उसने उसके गिरने की आवाज को सुना और वो पलटकर उसकी ओर आने लगा।